श्री विवेक चूड़ामणि मंगलाचरण। संपूर्ण वेदांत शास्त्रों के जो सिद्धांत वाक्य है, उस वाक्य के विषय और इंद्रियों से अगोचर परमानंद स्वरूप सद्गुरु श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। मनुष्य का जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। सर्वप्रथम तो 84 लाख योनियों में भ्रमण कर मनुष्य शरीर प्राप्त होना ही दुर्लभ है। यदि दैव योग से मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी गया तो भी समस्त कर्मों के अधिकारी ब्राह्मण होना दुर्लभ है। ब्राह्मण होने पर भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना कठिन है। वैदिक धर्म होने पर भी विद्वान होना दुर्लभ है। यह सब कुछ प्राप्त होने पर भी आत्मा और अनात्मा वस्तु का यथार्थ विवेक दुर्लभ है। आत्म अनात्म विवेक होने पर भी उसे स्वयं अनुभव करना दुर्लभ है। अनुभव होने पर भी मैं ब्रह्म हूं, ऐसी स्थिति होना दुर्लभ है। देवों के अधीन यह सब होने पर भी करोड़ों जन्मों के द्वारा किए हुए पुण्य समूह की सहायता के बिना मोक्ष प्राप्त होना संभव नहीं हो सकता। समस्त वस्तुओं में यह 3 वस्तु परम दुर्लभ है। प्रथम मनुष्य होना, दूसरा मोक्ष की इच्छा होना और तीसरा महान पुरुषों का संग। इनकी प्राप्ति केवल भगवत कृपा से ही संभव है। बंधनों में आस्था नहीं रखनी चाहिए। पूर्व जन्म के पुण्य पुंज से परम दुर्लभ मनुष्य जन्म और वेदांत शास्त्र के यथार्थ सिद्धांतों को जानकर जो मनुष्य अपनी मुक्ति होने का उपाय नहीं करता और केवल सांसारिक अनित्य बंधनों में ही आस्था रखता है, वह निश्चय ही मूर्ख बुद्धि और साक्षात आत्मघाती है। उससे अधिक मूढ़ कौन होगा जो दुर्लभ मनुष्य शरीर और पुरुषार्थ पाकर भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने में आलस्य करता है। आत्मज्ञान होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों की व्याख्या से, यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने से, काम्य कर्मों के करने से और देवताओं का भजन करने पर भी जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक सैकड़ों कल्प बीतने पर भी मुक्ति नहीं होती। अर्थात केवल आत्मज्ञान होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। काम्य कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। श्रुति स्पष्ट रूप से कहती है कि जिस प्रकार धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, उसी प्रकार यज्ञ आदि कर्म करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि काम्य कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। मनुष्य को अपनी मुक्ति का उपाय खुद करना चाहिए। इसीलिए संत शिरोमणि महात्मा उपदेष्ट गुरु की शरण में जाकर और गुरु के उपदेशों में मनोयोग से समाहित होकर और बाह्य विषयों के सुख की इच्छा त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने का सर्वथा उपाय करना सबको उचित है। मोक्ष प्राप्त करने का उपाय यही है कि शास्त्रों में विश्वास करके और चित्त वृत्ति का निरोध कर संसार समुद्र में डूबे हुए आत्मा का अपने आप ही उद्धार करना चाहिए। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए धैर्यवान विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर आत्मज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। कर्म करने से आत्म साक्षात्कार नहीं होता, केवल चित्त की शुद्धि ही कर्मों का फल है। आत्म साक्षात्कार तो केवल ज्ञान से ही संभव है और करोड़ों कर्म करने से आत्म साक्षात्कार संभव नहीं हो सकता। सांसारिक दुखों का नाश आत्मज्ञान से ही संभव है। जैसे रज्जू में जो सर्प का भ्रम होता है, उसको यथार्थ विचार करने से सर्प का जो भयरूपी दुख है, उसको नाश करने वाला रज्जू का यथार्थ ज्ञान ही होता है। वैसे ही संसार के दुखों का नाश करने वाला आत्मज्ञान ही होता है। स्नान करने से, दान करने से अथवा सैकड़ों प्राणायाम करने से आत्मज्ञान नहीं होता, किंतु कल्याणप्रद उपदेशों और युक्तियों द्वारा विचार करने से तत्व ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान रूप जो फल की सिद्धि अधिकारी पुरुष को ही होती है और देश, पुण्यकाल, तीर्थभूमि का वास आदि यह सभी उपाय ब्रह्म ज्ञान के सहायक होते हैं। इसलिए आत्मज्ञान की इच्छा करने वाले मनुष्य को दया के समुद्र ब्रह्मज्ञानी उत्तम गुरु के पास जाकर आत्मविचार करना उचित है। आत्मज्ञान के अधिकारी तथा साधन। आत्मविद्या का अधिकारी वही है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, तर्क शक्ति में चतुर है, गुरु के उपदेश में और वेद वेदांत में विश्वास रखता है और बाह्य विषयों से वैराग्य युक्त होकर लोभ रहित रहता है, अर्थात विषया अभिलाषी। लोभी पुरुष आत्मविद्या का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। आत्म अनात्म के विचार करने वाला विरक्त, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, इन 6 गुणों से संयुक्त मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाला पुरुष ब्रह्म ज्ञान के योग्य होता है। 4 प्रकार के साधनों का संपादन करने से
आत्म तत्व में स्थिरता होती है, ऐसा विद्वानजन कहते हैं। जिनको साधन प्राप्त नहीं हुआ उनकी आत्म तत्व में स्थिति नहीं हो सकती। क्या नित्य वस्तु है और क्या अनित्य वस्तु है, इसका विवेक होना पहला साधन है। दूसरा, इहलोक और परलोक दोनों फलों से वैराग्य होना है। तीसरा, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, इन 6 गुणों का संपादन करना है और मोक्ष की इच्छा करना चौथा साधन है। केवल एक ब्रह्म मात्र नित्य है, ब्रह्म से अतिरिक्त अखिल जगत मिथ्या है, ऐसे निश्चय होने को ही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जाता है। देह आदि ब्रह्म पर्यंत जितने भोग्य वस्तु हैं, उनके श्रवण दर्शन की इच्छा न होने का नाम वैराग्य है। शम, दम आदि जो 6 संपत्ति का लक्षण कहते हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उनसे सर्वथा विरक्त होकर आत्म वस्तु में चित्त को लगा देना, इसी को शम कहते हैं। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, इन दोनों इंद्रियों का जो विषय है उसे रोककर इंद्रियों को अपने स्थान पर स्थिर रखना, इसको दम कहते हैं। विषयों से इंद्रियों की वृत्ति की निवृत्ति होना, इसी का नाम उपरति है। चिंता, विलाप और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के दुखों को सह लेने का नाम तितिक्षा है। शास्त्र तथा गुरु का वचन, इनको सत्य समझकर उस पर पूर्ण विश्वास करने को श्रद्धा कहते हैं। चित्त की इच्छा पूर्ति छोड़कर केवल शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म में बुद्धि को सदा स्थिर रखने का नाम समाधान है। आत्मस्वरूप का बोध होने से अहंकार आदि देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनसे मुक्त होने की इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। यही मुमुक्षुता वैराग्य और शम, दम आदि 6 संपत्ति और गुरु का प्रसाद, यह सब होने पर मंद, मध्यम, उत्तम रूप क्रम से बढ़ती है तो आत्मस्वरूप प्राप्ति रूप फल को उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मोक्ष की इच्छा यह दोनों तीव्र होते हैं, उसी पुरुष में शम, दम आदि आत्मबोध के उपाय सार्थक होकर आत्मज्ञान रूप फल प्रदान करता है। जिस पुरुष में वैराग्य और मोक्ष की इच्छा ये दोनों मंद हैं, उस पुरुष में शम, दम आदि उपाय मरुदेश के जल समान निष्फल होते हैं। अर्थात मरुदेश में वृष्टि होते ही जल सूख जाता है, उस जल का कुछ भी लाभ नहीं होता। वैसे ही वैराग्य के बिना शम, दम आदि उपाय निष्फल हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन भक्ति है। मोक्ष साधन में जितने भी उपाय विद्यमान हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। अपने आत्मस्वरूप तत्व का ध्यान करना ही भक्ति अथवा रामकृष्ण आदि सगुण ब्रह्म के रूपों का सदा चित्त में चिंतन करना भी भक्ति है। किसी किसी का मत है कि आत्मस्वरूप में रात दिन चित्त को लगाए रहना ही भक्ति है। उक्त साधन चतुष्टय आदि से संपन्न आत्म तत्व की जिज्ञासा रखने वाले अधिकारी को तत्व ज्ञान में गुरु ही सहायक है। ब्रह्मनिष्ठ विद्वान को गुरु की शरण में जाना उचित है, जिसके अनुग्रह से संसार रूप बंधन से मोक्ष होता है। वेद वेदांत के यथार्थ ज्ञाता, पाप से रहित, निर्लोभी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मपरायण, निर्धूम अग्नि के समान शांत, बिना कारण दया के सिंधु, शरणागत, सज्जनों के बंधु, ऐसे गुरुदेव के पास जाकर भक्ति सेवन, प्रणाम आदि शुश्रूषा आराधना से प्रसन्न करने के पश्चात आत्म तत्व ज्ञान के निमित्त प्रश्न करना चाहिए। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाकर बड़े विनीत भाव होकर गुरु से कहना चाहिए, हे स्वामिन, हे लोक के बंधु, हे दया के सिंधु, मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूं, मेरा अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि से और दया सुधा वृष्टि से उद्धार कीजिए। हे दया सिंधु, जिससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है, मैं उस संसार रूप दावानल से दग्ध हूं तथा दुर्भाग्य रूप प्रबल वायु से कांपता हूं। मुझ शरणागत को आप मृत्यु भय से बचाइए, क्योंकि आपके बिना कोई अन्य रक्षक मुझे दिखाई नहीं देता। शांत स्वभाव महात्मा लोग बड़े भयानक संसार समुद्र से स्वयं उत्तीर्ण होकर बिना कारण दया भाव से संसार समुद्र में डूबते हुए मनुष्यों का उद्धार करने के कारण संसार में निवास करते हैं। महात्माओं का तो यह स्वभाव ही है, दूसरे का दुख दूर करने में उसी प्रकार तत्पर होते हैं जैसे सूर्य की प्रचंड किरणों से तपी हुई पृथ्वी को चंद्रमा अपने सुधा किरणों से स्वयं ही शांत कर देता है। हे करुणाकर, मैं संस्कार के दुख रूप दावानल की ज्वाला से पीड़ित हूं। मुझे शीतल ब्रह्मानंद रस के आस्वादन से और मनोहर श्रुतियों से पवित्र कलश रूपी मुख से निकले हुए अपने श्रवण सुखद वचनामृत से सींचिए। वह मनुष्य धन्य है जो आपकी कृपा कटाक्ष दृष्टि से स्वीकृत हुए और ब्रह्म विद्या के पात्र बनाए गए। हे दया सिंधु,
इस संसार सागर को मैं कैसे पार करूंगा? मेरी क्या गति होगी और इसको पार करने का क्या उपाय है? मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। हे प्रभु, इस सांसारिक दुख से मेरी रक्षा कीजिए। शेष अगले भाग में। ओम शांति विश्वम।